हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है ये। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3, यहाँ पे क्या गिवन है, 10a + b इज इक्वल टू √3 गिवन है, एंड 10a - b इज इक्वल टू क्या है, 1/√3 गिवन है। और जो a + b की वैल्यू है बेटा, वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब 0 से स्टार्ट होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होगी और 90 डिग्री से कम वैल्यू होगी। और a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, जो एंगल a है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो फाइंड a एंड b, हमने a एंगल और b एंगल की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए। स्टार्टिंग में ही आप ये मत सोचिए कि बहुत ईजी क्वेश्चन मिल गया, इसको बस करना स्टार्ट कर दूं। नहीं बेटा, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट रीड करनी है। आपने ये देखना है कि पूछा क्या गया है, तब किसी क्वेश्चन को कीजिए। अदरवाइज बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, पूछा कुछ जाता है, आप कर कुछ देते हैं। तो पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है हमें, वो गिवन है 10a + b इज इक्वल टू √3। एक तो ये चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। दूसरी चीज़ ये गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो √3 है यहाँ पे टेंजेंट है हमारा, तो यहाँ पे √3 को भी हम टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करते हैं। √3 जो है वो कौन से एंगल पे वैल्यू होती है टेंजेंट की, 60 डिग्री पे। 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, 10a + b इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 10 है, राइट हैंड साइड भी 10 है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो a + b मीन्स दोनों एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अब राइट हैंड साइड चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 10a - b इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। अब 1/√3 देखेंगे बेटा कौन से एंगल पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10a - b इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 10 30 1/√3 की जगह। 10 से 10 कैंसिल आउट यहाँ पे। तो a - b इज इक्वल टू किसके आ गया, 30 डिग्री के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, अगर दोनों एंगल्स को a और b को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, a + b इज इक्वल टू 60 और a - b इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में आप ये लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे इनको सोल्व करने में तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करना है, b और b के कोफिशिएंट सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो a और a क्या आ गया हमारा, 2a ऐड कर दिया हमने। 60 और 30 क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 90/2 मीन्स 45 डिग्री। तो एंगल a जो आ गया वो क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में। क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a + b इज इक्वल टू किसके था हमारा, 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 45 डिग्री + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और b इज इक्वल टू क्या होगा, 60। 45 इधर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री। तो हमने a की वैल्यू जो गेट की है वो क्या की है, 45 डिग्री। b की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो क्या की है बेटा, 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब बेटा आपको वेरीफाई करना है, मान लिया कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है या नहीं है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कंडीशन पे चलते हैं। सबसे पहले a + b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब सम करते हैं इनका, 45 + 15 कितना हो गया हमारा, 60। तो वो 0 और 90 के बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी कंडीशन जो गिवन है वो क्या है, a ग्रेटर देन b।
ए जो है वो ग्रेटर देन बी भी है, क्योंकि 45 ग्रेटर देन 15 है। तीसरी कंडीशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, tan a प्लस बी जो था वो किसके इक्वल गिवन था, √3 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। tan a की वैल्यू क्या है 45 प्लस बी की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू √3 है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan 45 और 15 क्या हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू √3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो वेरीफाइड हो गया हमारा क्वेश्चन कि हमारे जो आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।